आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दी प्रेस वार्ता में जानकारी। उद्योगों के लिए नहीं काटेंगे खेजड़ी और अन्य पेड़। चतुर्थ श्रेणी ड्राइवर भर्ती के लिए होगा रिटर्न एग्जाम। हिंदू समाज निकालेगा पीतांबर श्याम न्याय यात्रा। जहाजपुर में हुए पथराव को लेकर करेंगे महापड़ाव। खेड़ली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान। सालबाड़ी गांव बना पुलिस छावनी। 12वीं कक्षा की छात्रा थी मृतका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। एससी मोर्चा ने रायसिंह नगर में किया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। टोंक के बरौनी थाना इलाके के हाथोना गांव में फसल की रखवाली करने गए किसान का अपने ही खेत में खून से सना शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना इंचार्ज नूर मोहम्मद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर कई अहम साक्ष्य जुटाए। मृतक किसान मुकेश गुज्जर के परिजनों ने पुलिस को शव उठाने से इनकार कर दिया। करीब 3 घंटे की कड़ी समझाइश और हत्या के नामजद आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बाद परिजनों ने पुलिस को मौके से शव उठाने दिया। परिजनों का आरोप है कि कुछ पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है। टोंक से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम चतुर्भुज है। मेरा नाम चतुर्भुज। क्या घटना हुई है? कौन है? घटना रात को भाई 10 बजे कुएं पे गया था सोना। तो हमारे को तो सुबह पता चला 7 बजे के लमसम छोटा वाला भाई ने फ़ोन किया कुएं पे। हम क्योंकि छोटा वाला भाई शांत हो गया। हमारे को संकेती 6 जुलाई को लड़ाई हुई थी, उसमें मुकदमा हुआ था। मुकदमा में उस आदमियों ने 3 आदमी ने हमारे को धमकी दी थी। आसाराम गुजर, सनो बालाराम गुजर, आसाराम गुजर, गोवर्धन गुजर, धर्मराज गुजर, रामलाल गुजर, ये तीनों आदमियों ने मिलकर हत्या की है सर। सिर्फ उसके मेरे भाई के सिर शरीर पर चोट है, इधर चोट है, हाथ पे चोट है, दोनों हाथों पर चोट है, गर्दन पे चोट है। अब वो तो उसकी पैंट उतार के नहीं देखे शहीद हो सकते। उसके पोते पे भी लात मारी, उसको मार के कुएं में डालने की कोशिश की उस लोगों ने। उधर से रोड पड़ता है बरौनी जाने के लिए, तो उधर से कोई साधन आया कि हमारा छोटा वाला भाई बाड़ा में से पीछे पेशाब करने गए तो बोला ना, तो उस लोगों ने छोड़ के भाग गए। क्या विवाद था? तो साहब यही था कि कोई विवाद नहीं, तो परिवार के रहने वाले हैं और वो है, पर हमारे अगले बड़े से चल रही। अब क्या रंजिश है क्या नहीं हम तो पाचे के हमारे को पता नहीं। जमीन विवाद है क्या, उसके बाप दादा हमारे को परेशान करते आ रहे हैं और हम यही चाहते हैं कानून से हमारे को न्याय मिले। नाम बता दें आपका? नूर मोहम्मद, सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना बरौनी। किस तरीके की सूचना दी? हमारे पास में सुबह 7:30 बजे टेलीफोन आया था कि भाई वहाँ डेथ हो गई थी। मौके पर गया था और वहाँ पे मालूमात की तो उनके भाई चतुर्भुज ने एक तेरी रिपोर्ट दी जिस पर मुकदमा 302 दर्ज किया गया था। और बता रहे हैं कि भाई रात को ये खेत की निगरानी कर रहा था, तब रात को डेथ हो गई थी। और 3 आदमियों के नामजद इन्होंने एफआईआर दी थी जिस पे प्रकरण दर्ज कर लिया है और तीनों को भी डिटेन करके डिप्टी साहब पूछताछ कर रहे हैं। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? हाँ, इनके कोई पुरानी रंजिश बता रहे हैं और पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी रिपोर्ट में खुलासा होगा निष्पक्ष जांच की जाएगी। आशंका जताई है परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। किस तरह? उन्होंने भाई के 3 आदमी हमारे पुरानी रंजिश थी और इन्होंने हत्या की है। क्या ज़ाहिरा चोटों के निशान है? प्राइमा फेशिया प्रथम दृष्टया वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही बता। नहीं, अभी रंजिश का कारण नहीं पता चला। जो भी आगे होगी निष्पक्ष अनुसंधान के जाएगा। कोई ज़ाहिरा चोटें नजर आई हैं फिलहाल? नहीं, ज़ाहिरा चोट तो सिर पे लगी हुई है, मुंह पे लगी हुई है। डीग में एक निजी स्कूल में ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विप्र समाज के उत्थान और एकता के सपने को साकार करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय, जिला व राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विप्र प्रतिभाओं का स्वागत सम्मान भी किया गया। बैठक में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रमेश लवानिया ने समाज की एकता और अखंडता के लिए सर्वप्रथम समाज के संगठन पर जोर देते हुए विचारधारा एक करने की अपील की। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये प्रतिभा जो हमारी उभर के आई हैं उनका सम्मान करने के लिए बुलाई गई है मीटिंग। और कुछ समाज के विशेष प्रकरण जो चल रहे हैं, जो हमारी धर्मशाला, हमारे छोटे लक्ष्मण जी महाराज जो 12 साल से जेल में बंद हैं, हमारा समाज भी ये चाहता है कि वो निकल करके बाहर आएँ और उनकी पूजा स्थापना चालू करें। इसलिए विशेष बिंदुओं पर वार्ता के लिए मीटिंग एकत्रित की। अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है कि आज हम समाज की जो मीटिंग यहाँ कर रहे हैं उसका
एकमात्र कारण ये है कि जो समाज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे धर्मशाला की मुख्य प्रॉब्लम्स है। दूसरी प्रॉब्लम्स ये है कि हमारी मुंशियाँ छोटी लखनऊ की वो काफ़ी सालों से जेलों में हैं। तो इन बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। साथ ही जो ब्राह्मण लोगों की प्रतिभाएँ अभी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में और जिला स्तरीय टूर्नामेंट में जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, उनको सम्मानित भी आज इस मीटिंग में किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दोपहर हेलीकॉप्टर से भिवाड़ी पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने मिलकपुर धाम में लोक देवता बाबा मोहनराम मंदिर में धूप लगाकर देश में अमन चैन की कामना की। धारूहेड़ा में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव की सभा को संबोधित करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम धामी ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में बड़े बड़े कार्य करवाए हैं। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सूरतगढ़ में महावीर इंटरनेशनल द्वारा स्वर्गीय श्याम सुंदर सरावगी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्रों राजेश सरावगी व सुनील सरावगी के सौजन्य से जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय श्रीगंगानगर के संयुक्त तत्वाधान में चोपड़ा धर्मशाला में 22वां निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में श्रीगंगानगर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गरिमा गुप्ता व डॉक्टर विष्णु शर्मा की टीम के द्वारा 673 रोगियों की निःशुल्क नेत्र जांच कर 181 रोगी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में भारत के संविधान को लेकर दिए गए बयान को लेकर आज भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा रायसिंह नगर द्वारा अध्यक्ष प्रदीप नायक के नेतृत्व में प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। इस दौरान अनूपगढ़ पूर्व विधायक शिमला बावरी, नगरपालिका तत्कालीन अध्यक्ष मनीष कौशल, जिला महामंत्री बलविंदर सिंह सहित अनेक पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड पर है। कलेक्टर साहिबा शहर की सफाई व्यवस्थाओं की लगातार अपने स्तर पर जाकर खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। डीएम मैडम की ये सक्रियता देखकर अलवर की जनता काफी खुश नजर आ रही है। रविवार को शहर के अनेक जगहों पर प्रभारी अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने श्रमदान किया। कलेक्टर ने कहा है कि सफाई अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका जनता को जगाने की है। उन्होंने युवाओं से सफाई रखने की अपील भी की। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज हमने इन नवाचार की तरफ से हमारे जो 7 प्रभारीज हैं, उन्होंने सारी अपनी अपनी जगहों पे आज पब्लिक के साथ जुड़ के एक श्रमदान का प्रोग्राम किया था। मैंने रैंडमली सुबह ये डिसाइड किया कि एक श्रमदान में, यहाँ के श्रमदान में मैं खुद आऊँगी, क्योंकि यहाँ के कुछ इश्यूज़ भी मेरी नॉलेज में थे। यहाँ लोगों ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग भी किया और उन्होंने खुद बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए हैं सफाई के लिए। मुझे लगता है इससे मुझे और कॉन्फिडेंस आता है कि अगर ये अभियान चलता रहा तो अलवर सबसे स्वच्छ सिटीज़ में से एक होगा। उन्होंने कुछ अपनी परेशानियां बताई, जैसे पार्क का मेंटेनेंस वर्क, पार्क में झूलों का वर्क, पानी की कुछ समस्याएं बताई, जिनका बहुत लंबा प्रयास करके मैं निराकरण करने की कोशिश करेंगे हमारी पूरी टीम। और मुझे इससे बड़ा ये अच्छा लगा कि अगर हमारी टीम ने कुछ प्लान किया तो पूरे कॉलोनी निवासी सब लोग यहाँ आए। मुझे अभी 1-2 और जगह जाने के लिए भी वो रिक्वेस्ट करके गए हैं। तो ऐसा अभियान और ऐसे जनता के साथ जुड़ के हम हर शनिवार और रविवार को ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। मैम, पॉलीथीन जो बंद है वो जो पॉलीथीन का बैन है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे है, सब पे नहीं है। तो हमारा यही एक एम रहेगा कि हम आगे सब में ये जागृति जगाएं कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जिसमें हम घर की ग्रोसरी वगैरह लाते हैं, उसको धीरे धीरे कपड़े के बैग से रिप्लेस करें। कपड़े के बैग्स भी हम राजीविका के माध्यम से बनवा के एक बार बांटने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मेरा पूरा मानना है कि जनता में एक बार ये जागृति जग जाए और यंगस्टर्स में आ जाए तो हम प्लास्टिक फ्री की ओर बढ़ सकते हैं। जहाजपुर में जल झूलनी एकादशी के दिन पीताम्बर श्याम के बेवान पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों व समग्र हिंदू समाज के बीच में हुई वार्ता के बाद मांग पूरी नहीं होने से नाराज समग्र हिंदू समाज व ठाकुर श्री पीताम्बर श्याम न्याय संघर्ष समिति के तत्वाधान में मंगलवार 1 अक्टूबर को न्याय यात्रा निकालकर बस स्टैंड पर महापड़ाव किया जाएगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि समग्र हिंदू समाज ने 12 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को दिया गया था, लेकिन शाहपुरा जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव व मिलीभगत के चलते हुए इतना समय हो जाने के बाद भी कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते समग्र हिंदू समाज को उग्र आंदोलन का रूप लेने पर मजबूर होना पड़ा। बता दें कि शाहपुरा जिले पर इन दिनों जिला रद्द होने की तलवार भी लटक रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की अग्नि परीक्षा तो तय है। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड क्षेत्र में आने वाले चरलिया ब्राह्मण गांव में 2 दिन पूर्व शनिवार को नदी में बहे दोनों ही किशोर के शव सोमवार सुबह मिल गए। नदी में 2 दिन से तलाशी अभियान जारी था। जहां से दोनों किशोर बहे, वहां से करीब 1 किलोमीटर आगे दोनों के शव मिले दिखाई दिए। शव स्वतः ही सतह पर आ गए। सिविल डिफेंस की टीम ने दोनों के शव को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर ग्रामीण व पुलिस ने मौके पर पहुंची। दोनों के शव को निम्बाहेड़ा चिकित्सालय पर पहुंचाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट।
अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र से खबर है, जहां सालवाड़ी गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर कठुमर सीओ जोगेंद्र सिंह राजावत व खेड़ली थानाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर रखा गया है और परिजनों से मामले के संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी तक परिजनों के मामले में रिपोर्ट नहीं दी है। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। मृत किशोरी गांव के ही राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ है? थाना इलाके में सालवाड़ी गांव पड़ता है, जहां सुबह इतला मिली थी कि एक बच्ची जो है नाबालिग है, उसने सुसाइड कर लिया। उसी मौके पे पहुंचे और बच्ची के शव को जो है पुलिस कब्जे में लेकर के उसको मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों से रिपोर्ट के लिए कहा गया है। रिपोर्ट जैसे प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला प्राथमिक तौर पर दिखाई दे रहा है? जैसे शव को देखा गया तो जो है सुसाइड का मामला है और रिपोर्ट आने के उपरांत ही बताया जा सकता है कि क्या किस कारण से जो उन्होंने सुसाइड किया है। राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यह अहम जानकारी दी। रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। बैठक में कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हुए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी से नवंबर से लेकर मार्च तक इनके बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स और इनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, वो लोग आएंगे राजस्थान और हमारे राजस्थान को प्रमोट करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि अननोन डेस्टिनेशन पे ये लोग जाएं और उसके बारे में चर्चा करें और ये वर्ल्ड वाइड पब्लिसाइज भी हो। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।